आचार्य प्रशांत कह रहे हैं कि सब कुछ अगर नेचुरल ही करना है तो डिलीवरी सिजेरियन क्यों होती है? नहीं, ये चीज़ तो आचार्य प्रशांत जी आप डॉक्टरों से पूछिए ना, हॉस्पिटल्स में पूछिए। ये तो वही लोग हैं जो सिजेरियन करा रहे हैं। पहले तो जब तक ये सिजेरियन टेक्नोलॉजी नहीं थी तब क्या बच्चे पैदा नहीं होते थे? जब से सिजेरियन टेक्नोलॉजी आ गया है, वो सिजेरियन टेक्नोलॉजी को प्रचार करने के लिए हॉस्पिटल्स में सिजेरियन किया जा रहा है। तो ये हॉस्पिटल का मामला है, इसमें महिला का कोई मामला नहीं है, या फिर उस महिला से जुड़ी हुई उस पुरुष का कोई मामला नहीं है। आप ये सवाल हॉस्पिटल्स में पूछिए। बोल रहे हैं सब कुछ नेचुरल होना है तो डिलीवरी जंगल में होना चाहिए। हाँ, जब सिजेरियन टेक्नोलॉजी नहीं था तब डिलीवरी तो गांव-गांव में तो घर-घर में तो होते थे ना। अभी भी हो रहे हैं, बस वो आचार्य प्रशांत के नॉलेज में नहीं है, क्योंकि शायद वो शादीशुदा नहीं हैं, बच्चे भी पैदा नहीं किए हैं, तो उन्हें इन सब का नॉलेज नहीं, अनुभव नहीं हुआ होगा। यहाँ वहाँ से सुन के पढ़ के जो ज्ञान मिला होगा। उन्हें परिवार का कोई अनुभव नहीं है, बाल बच्चों का कोई अनुभव नहीं है ना। आचार्य प्रशांत कह रहे हैं कि जो प्रकृति का तर्क दे रहे हैं उन्हें डिलीवरी हॉस्पिटल्स में नहीं करना चाहिए, अपने घर में कर लो, अपने या फिर किसी जंगल में कर लो, हाँ, ऐसे कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अब वो पॉइंट पर आए हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो प्रकृति का तर्क देते हैं उन्हें, अगर वो प्रकृति के नियमों का ही वो अगर इतना पालन कर रहे हैं तो उन्हें डिलीवरी जंगल में करना चाहिए, नेचुरल तरीके से डिलीवरी करना चाहिए। सिजेरियन क्यों करा रहे हैं? हाँ, वो यही कह रहे हैं। जबकि ये जो डिलीवरी वाला पार्ट है, हाँ, और यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि जब तर्क पर बात आती है तो आप प्रकृति की आड़ में औरत से बच्चे पैदा करवा रहे हैं। अगर करवा रहे हैं तो आप हॉस्पिटल्स में, अगर आप नेचुरली ही कर रहे हैं तो सब कुछ नेचुरली करो ना। वो यही कह रहे हैं कि अगर आप नेचर का इतना ही समर्थन करते हैं तो आप सब कुछ नेचुरली करो। कपड़े मत पहनो, नंगे घूमो, आप नेचुरल हो जाओगे। एक दूसरे का पिछवाड़ा सूंघ सूंघ के एक दूसरे का अभिवादन करो, आप प्राकृतिक नेचुरल हो जाओगे। जंगल में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ बच्चे पैदा करो, डिलीवरी कर लो, आप नेचुरल हो जाओगे। आप आपके माताओं को अलग छोड़ दो, 10 नर से किसी से भी मिलकर वो बच्चे पैदा करेगी, वो नेचुरल हो जाओगे। वो यही कह रहे हैं कि आप अगर नेचुरल हैं तो आप सब कुछ नेचुरल करो, पर आप ये सब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका स्वार्थ इसमें है। आप अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए ही, जहाँ तक आपका स्वार्थ की पूर्ति हो रही है वहाँ तक आप प्रकृति का हाथ पकड़ ले रहे हैं, और जहाँ पर आपका स्वार्थ बदल जा रहा है, आप प्रकृति को छोड़ के हॉस्पिटल्स में सिजेरियन करा रहे हो। ये बात भी सही है, इसमें हम भी सहमत हैं आचार्य प्रशांत से कि हाँ, हम लोग स्वार्थ देखते हैं, अपना अपना स्वार्थ हम लोग देख रहे हैं। हर मनुष्य के अंदर स्वार्थ होता है, सबकॉन्शियस माइंड में हर मनुष्य के अंदर स्वार्थ होता है, क्योंकि नेचर बाय डिफ़ॉल्ट सबके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में स्वार्थ डाल के रखा हुआ है। स्वार्थ, अपना फ़ायदा का सोचना, अपना नुकसान का सोचना सबके दिमाग में है ही। तो हम लोग अपना स्वार्थ, अपना फ़ायदा, अपना सुविधा तो हम लोग सोचेंगे। जिस दिन हमें जंगल में डिलीवरी करने का सुविधा या स्वार्थ मिलेगा, हम लोग जंगल में डिलीवरी कर देंगे। आज हमें हॉस्पिटल्स में डिलीवरी करने का सुविधा है तो हम लोग हॉस्पिटल में डिलीवरी कर रहे हैं। यह हमारा स्वार्थ है, हमारा निजी मामला है ना प्रशांत जी? तो आप जो ये लेक्चर झाड़ रहे हैं या वहाँ जो भी मूवमेंट आप कर रहे हैं, इसमें भी आपका स्वार्थ है। आप ये मत कहिए कि आप निस्वार्थ भाव से सब कर रहे हैं। निस्वार्थ भाव कुछ नहीं है, निस्वार्थ भाव सबसे बड़ा फ्रॉड है, ढोंग है इस दुनिया में। हर चीज़ यहाँ स्वार्थ से चल रहा है।
जो निस्वार्थ भाव से कर रहा है वो भी मोक्ष की कामना से वो कर रहा है। तो मोक्ष की कामना भी एक स्वार्थ है। जितने भी लोग लोक कल्याण कर रहे हैं वो मोक्ष की कामना से लोक कल्याण कर रहे हैं, तो ये उनका स्वार्थ ही हुआ। तो आप जो यहाँ पर ज्ञान झाड़ रहे हैं, लेक्चर झाड़ रहे हैं, जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये आपका भी स्वार्थ है, हमारा भी अपना स्वार्थ है। तो आपका अपना स्वार्थ निजी है, हमारा स्वार्थ निजी है। हाँ, मैटरनिटी को वो कह रहे हैं कि पूरा इतिहास में पुरुषों ने महिला का शोषण किया है। अभी भी मैटरनिटी के नाम पर हम लोग शोषण कर रहे हैं। देखिए, ये जो प्रशांत जी या फिर प्रशांत के जो भी फॉलोअर्स हैं, ये जो शोषण है, दिस इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय नेचर। इट इज ऑलरेडी फिटेड इनटू आवर सबकॉन्शियस माइंड बाय बर्थ, एंड दैट इज व्हाई इट इज ए बर्थ राइट, है ना। जैसे अभी शेर है, वो बकरी को खाता है, हिरण को खाता है, कुछ भी खाता है, हाँ। और वो आज नहीं खा रहा है, वो जुग जुग से खा रहा है, और भविष्य में भी वो जुग जुग तक शेर बकरी को, हिरण को खाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज फिटेड इन इट्स सबकॉन्शियस माइंड बाय नेचर। तो वो शेर, वो हिरण का शोषण किया ना, तो ये जो शोषण है इट इज डिफाइंड बाय नेचर। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप शेर को बुद्धि देंगे कि तुम हिरण को मत खाओ, घास खाओ, हिरण को मत खाओ, घास खाओ, नहीं दे पाएंगे आप। और ये आचार्य प्रशांत यही कर रहे हैं, इम्पॉसिबल थिंग कर रहे हैं। प्रकृति ने महिलाओं को डिफाइन किया है, उनके बॉडी को, उनके सबकॉन्शियस माइंड को वो प्रोग्रामिंग कर चुका है कि तुम लोग बच्चे पैदा करोगे, और पुरुषों को यह माइंड में फिट कर दिया गया है कि तुम लोग औरतों से बच्चे पैदा करवाओगे, क्योंकि औरत अकेले बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। ये नेचर का काम है, और आचार्य प्रशांत नेचर के विरुद्ध जा रहे हैं, औरतों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि तुम लोग गुलामी की जिंदगी से बाहर निकलो। हाँ? अपना पति का सेवा करना वो गुलामी है, बाल बच्चे पैदा करना वो गुलामी है, बाल बच्चों का टट्टी पेशाब साफ करना, उनके छोटे छोटे नन्हे नन्हे कपड़े, जूते, मोजे साफ करना वो गुलामी है। बच्चों का किलकारी सुनना, बच्चों के साथ हंसी मजाक करना, बच्चों को चलना सिखाना वो गुलामी है। वो गुलामी से, और फिर अपने पति का, सास ससुर का सेवा करना वो गुलामी है। उनको लग रहा है गुलामी है। और वो घर परिवार छोड़ के बाहर जाकर एक बॉस का नौकर बनो, वो गुलामी नहीं है उनके लिए। बाहर नौकरी करके पैसा कमाओगे वो इज्जत का कमाई है उनके लिए। और घर में बैठ के घर संभालो, परिवार संभालो, वो उनके लिए गुलामी है। अब बोलो, हाँ ये उनका दृष्टिकोण है, उसका दृष्टिकोण है तो वो है, पर हमारे दृष्टिकोण में यह गुलामी नहीं है, यह श्रेष्ठ काम है। इसमें हम प्रकृति में योगदान दे रहे हैं। आप बाहर जाके नौकरी करोगे, वो पैसा कमा लोगे, पैसा तो कागज का टुकड़ा है, उसमें आप प्रकृति की या सृष्टि चक्र में आपका कोई योगदान नहीं है। सृष्टि चक्र में योगदान देना है तो आपको इंसान प्रजाति को आगे बढ़ाना है। तो अब आप लोग सोच लो, आपके लिए गुलामी कौन सा है? घर में रहना गुलामी है, वो मंजूर है, या बाहर जाके गुलामी करना वो मंजूर है?
हाँ, ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है एक औरत को घर से बांध के रखना। औरत हमारा बिस्तर सजाए, हमारा घर सजाए, हमारे कपड़े सजाए। ये आचार्य प्रसाद कह रहे हैं कि हम लोग औरत को बांध के रखे हुए हैं। आचार्य प्रशांत को अंदाज़ा नहीं है, अगर हम अपने घर के औरत को मुक्त छोड़ देंगे तो उसमें हमारा घर टूटेगा, आचार्य प्रशांत का घर नहीं टूटने वाला। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप लोग आचार्य प्रशांत के बातों पर मत जाइए और उसका खंडन भी की। आप उसको पालन नहीं कर पाते हैं तो उसका खंडन कीजिए। जरूरी नहीं है कि आचार्य प्रशांत कोई महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध भी जो पैदा हुए वो योनि से ही पैदा हुए हैं, लैब में पैदा नहीं हुए थे। आचार्य प्रशांत से पूछिए, जितने जितने महापुरुष सब हुए हैं वो लैब में पैदा हुए थे क्या? आचार्य प्रशांत खुद तो लैब में पैदा नहीं हुए होंगे। हमें क्या सिखा रहे हैं लैब में पैदा करो? पागल कह रहे हैं। जो प्रकृति का तर्क दे रहे हैं वो पागल हैं। सबको घूर रहे हैं, सबकी आंखों में देख रहे हैं। हाँ, इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आगे का जो भी सवाल आएगा उस पर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। आप सब यहाँ तक देखे, सुने, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब अपना जो भी सोच है, विचार है, ओपिनियन है, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि हमें पता चले कि हमारे माइंडसेट से कितने लोग जुड़े हुए हैं और हमारे माइंडसेट के विरोध में कितने लोग हैं, वो भी हमें पता चलना चाहिए, है ना? तभी हम एक दूसरे से, तो बस यही कह दें कि मेरा स्वार्थ आपका स्वार्थ मैचिंग हो जाएगा तो हम लोग ग्रुप हो जाएंगे। मेरा स्वार्थ आपका स्वार्थ मैचिंग नहीं होगा तो आप लोग आचार्य प्रशांत के साथ ग्रुप हो जाएंगे, है ना? या फिर आपका स्वार्थ जिस भी धर्म गुरु, जिस भी महागुरु के साथ आपका मैचिंग होगा, आप उनसे जुड़ जाइएगा। बस यही है प्रकृति, यही है वैरायटी। यहाँ कोई किसी से शत्रुता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ सबका अपना अपना किस्मत है, अपना अपना सोच है। अपने अपने सोच विचार के अनुसार जिसको जो सही लग रहा है वो कर रहा है, जिसको जो गलत लग रहा है वो नहीं कर रहा है। तो बस इतना ही। आगे के वीडियो सब प्राप्त करने के लिए आप सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक और शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।